ओके, मैं केवी सिंह फिर से आपका अपने चैनल कंपटीशन वाला में स्वागत करता हूं। और अभी जो जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे भी कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। इजी टॉपिक है, अगर ठीक से आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो कोई भी कंपटीशन हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। और साथ में जो ITI का एग्ज़ाम देंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ITI में प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और ये मिला करके लगभग 450 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो 150 मार्क्स है वो आपके पास होता है, जिसका कि CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उस CBT में अगर आप 150 में 130 या 40 नंबर अगर टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपका परसेंटेज 90 प्लस में हो जाएगा। और जो एक आपका बहुत ही आसानी से नौकरी मिलने वाला है वो है रेलवे में ग्रुप डी, जिसमें कि अगर आप रेलवे में आपको अगर अप्रेंटिसशिप मिल जा रहा है तो 20% सीट रिजर्व रहता है वैसे छात्रों के लिए जिन्होंने की अप्रेंटिसशिप कर रखी है। तो बहुत ही बड़ी बात है, आपके पास जो 150 मार्क्स है, हमने जो देखा है उसमें 150 में बहुत मुश्किल से आप 60-65 नंबर ही ला पाते हो। ठीक है, तो 100-150 जो नंबर है उसमें जस्ट पास नहीं होना है, उसमें से मैक्सिमम जितना भी स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोरिंग करना है। उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। जरूरी है कि आप मेहनत करें और क्वेश्चंस करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आज का टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि आपसे कोई बोले कि ये सुनो 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 सुनो, इधर एक थोड़ा सा जो है ना, एक उंगली थोड़ा सा काट कर दोगे, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा, तो कितने लोग दे देंगे? कितने लोग, अगर आपसे बोला जाए कि 2 लाख रुपया देंगे, उंगली काट के दो एक, कितने लोग दे देंगे? मैं सही में दे दूंगा 2 लाख रुपए, यही के यही चॉपिंग करेंगे। कोई देगा? नहीं देगा। ठीक है, उंगली क्या, नाखून भी अगर मांगा जाएगा तो नहीं देगा। आए पूरा नाखून नोच के मांगेगा दे दोगे? नहीं। हाँ, कौन 1000 रुपये में दे देगा बताओ? अभी मैं 1000 देता हूँ, प्लायर लेकर के उसको उखाड़ेंगे, दोगे? हाँ, बेहोश करके नहीं, होश में, जान करके, जानबूझ करके देना है ना। पैसे के लिए दे रहे हो तो बोल्डली देना है। नहीं दोगे, मुझे पता है नहीं दोगे, कोई नहीं देगा, क्योंकि हमारा अंग जो है ना सबसे ज्यादा बेशकीमती है। हमारा अंग जो है क्या है? सबसे ज्यादा बेशकीमती है। हम लोग अपने अंगों को पैसे से नहीं तोल सकते, है कि नहीं? तो हमारा एक एक अंग बहुत ही बेशकीमती है, और ये अंग जो है ना खराब हो जाते हैं अगर हम लोग सुरक्षा के बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर सुरक्षा के बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप किसी भी विभाग में जाइएगा, कहीं भी नौकरी कीजिएगा, चाहे वो DRDO हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, या लोको पायलट हो, या कोई भी हो, काम तो आपको करना है ना। और उन कामों में जोखिम रहता है, वो बिना जोखिम का कोई भी काम नहीं होता है। हर एक काम में जोखिम होता है, और उसमें सुरक्षा के कुछ उपाय बताए जाते हैं। उन सुरक्षा के उपायों को पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, आपके जो अंग है खराब हो जाएंगे, जिसको कि हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते। ठीक है, तो हमारे अंगों को बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपकरण है जो कि काम करते समय पहनना चाहिए। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी ये डिस्प्लेड रहता है कि आपको क्या पहनना है। हेलमेट पहनना जरूरी है, या फिर आपको एप्रन पहनना जरूरी है, या शूज पहनना जरूरी है, क्या क्या पहनना जरूरी है, ये भी वहां पे सेफ्टी साइन के जरिए आपको बताया हुआ रहता है। ठीक है, सेफ्टी साइन वाला वीडियो कितने लोगों ने देखा है? सेफ्टी साइन पे जो मैंने वीडियो डाला है कितने लोगों ने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा है? चैनल नहीं एक सब्सक्राइब किया है, देख लेना। सेफ्टी साइन आप ही लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए है। तो चैनल में सेफ्टी साइन का वीडियो होगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। फर्स्ट ईयर सारे पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है,
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, अगर आप यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, इसके बाद भी एक बार थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियो को एक बार जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। तो सेफ्टी साइन में हमने बताया हुआ है कि किस तरह से आप जो है सेफ्टी साइन को पढ़िएगा और उसमें जो सुरक्षा का नियम दिया हुआ है उसको किस तरह से पालन कीजिएगा। तो 4 तरह का सेफ्टी साइन होता है ना, है? एक मैंडेटरी साइन होता है, प्रोहिबिटरी साइन होता है, इंफॉर्मेशन साइन होता है, ठीक है। तो 4 साइन होते हैं, तो चारों साइन जो है उनको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। मैंडेटरी साइन भी आता है जिसमें कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो साइट से वहाँ पे लगे हुए रहते हैं, बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं कि ये काम आपको करना है। ये भी होर्डिंग्स लगा होता है कि ये काम आपको नहीं करना है, और कुछ सूचनात्मक रहता है। जैसे रोड पे आप जाते हैं ना, तो आपको दिखाई देता है हॉस्पिटल वगैरह दिखाई देता है ना, हॉस्पिटल का साइन बनाया हुआ है, स्क्वायर में ग्रीन पे एक बेड बनाया हुआ है और प्लस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है। रोड पे जाते हैं आप, ट्रायंगुलर में मार्क किया हुआ है, ऐसे कर्व टाइप का बनाया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दे रहा है, चेतावनी साइन है, ठीक है। ये आगे क्या है, टर्न है, या हम्पर का साइन होता है, हम्पर का आगे क्या है, वो जो बम्पर होता है ना, जिसमें रुकावट, जो जिस रुकावट के लिए जो बनाया हुआ रहता है, स्पीड ब्रेकर, ठीक है। तो उसका साइन रहता है ना, तो इसका मतलब चेतावनी का साइन है कि आगे क्या है, सावधान हो जाइए, आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है। तो अलग अलग रंग में होता है, अलग अलग शेप में होता है, अलग अलग साइज में होता है, तो उनको आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर सब लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जहां भी लगाया हुआ रहेगा होर्डिंग्स, वो मैंडेटरी साइन होता है कि इसको पहन करके ही जाना है। नहीं तो क्या होगा कि आप जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप इलेक्ट्रीशियन है या आप फिटर है, ठीक है, आप जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है, ऊपर से क्या होगा, इतना छोटा सा ईंट गिरेगा। अब बताइए 25 मंजिले से छोटा सा अगर एक ईंट गिर रहा है, इतना छोटा ईंट गिर रहा है, फिर वो क्या होगा, उसको क्या करेगा, आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और जो है वो ऊपर से जैसे नीचे आएगा तो जी का मान बढ़ते जाता है ना, तो फाइनली उसका स्पीड कितना हो जाएगा है, और स्पीड, इतना स्पीड के साथ अगर आपके सर पे गिरेगा तो सर को क्या करेगा, सीधा छेद कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप बचिएगा नहीं बचिएगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा, बेहोश होइएगा, क्या होइएगा पता नहीं। तो इसलिए जो है ये मना रहता है कि आप बिना हेलमेट के कंस्ट्रक्शन साइट पे घूमें। केवल हेलमेट ही नहीं, और सुरक्षा के उपकरण हैं जिनको कि आपको हमेशा यूज करते रहना है, उपयोग में लाते रहना है, ठीक है। आज का जो वीडियो है उसी टॉपिक के ऊपर है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए, और इसको जो है ना, जब भी आप की नौकरी लगेगी, जब भी आप जाएंगे कंस्ट्रक्शन एरिया में, या फिर अपने वर्किंग प्लेस पे जाएंगे, जहां आप काम करेंगे वहां पे जाएंगे, तो वहां पे इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो पीपी के 10 प्रकार हैं जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन के लिए लिखा हुआ है। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके 10 तरह के मेनली होते हैं जहाँ की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। 7 या 8 सर ने बताया होगा, 1-2 और ऐड किया हुआ है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब मैंने बता दिया आपको, ये क्या होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। हमारा जो शरीर है ना, उसमें कोई डैमेज नहीं हो, वो घायल नहीं हो, कोई भी हमारा अंग घायल नहीं हो, इसके लिए हम लोग पीपीई पहनते हैं, क्लियर। तो सिर की सुरक्षा, कुछ भी गिरेगा तो सर टूट जाएगा ना, खून निकलने लगेगा, और खून देख करके वैसे ही हम लोग घबरा जाते हैं। चेहरे और आंखों की सुरक्षा, चेहरा भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट है, चेहरा को ठीक रखने के लिए इतना हम लोग उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं। सुबह उठ करके साबुन लगाते हैं, अब फेस वॉश झगड़ा कर करके बढ़िया बढ़िया फेस वॉश लेते हैं। पहले का लोग मिट्टी का लेप करता था, वो जो रमजानी मिट्टी या कोई मिट्टी होता था, हाँ, कौन सा मिट्टी, हाँ, काली मिट्टी बालों में लगाते थे लोग। देखिए बाल एकदम मुलायम और बिल्कुल काला हो जाता था। लेकिन आजकल कोई लगा रहा है ना, मिट्टी के नाम से ही बस है। तो हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं चेहरे को बचाने के लिए, और हमारा चेहरा घायल हो जाएगा तो कैसा दिखेगा,
प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा, वो भी पहले जैसा नहीं होगा। इसलिए चेहरे को बचाना है। और आँख तो हमारा सबसे बहुमूल्य चीज़ है शरीर का, आँख नहीं तो कुछ भी नहीं है कि नहीं है। तो आँखों की सुरक्षा भी करना है। श्रवण सुरक्षा, जिसे हम लोग सुनते हैं उसकी सुरक्षा करना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा तो हम जो किस म्यूजिक का आनंद नहीं ले पाएंगे, संगीत का आनंद नहीं ले पाएंगे, बातचीत का आनंद नहीं ले पाएंगे। सबसे ज़्यादा तो इसी में मजा आता है ना। शाम को सब लोग जुटता है जब गांव के बाहर खेलने के लिए, तो खेले चाहे नहीं खेले, गप खूब होता है कि नहीं होता है, उसका आनंद हम लोग कैसे लेंगे। तो इसलिए कानों की सुरक्षा जरूरी है, श्वसन की सुरक्षा, जो सांस ले रहे हैं अगर शुद्ध हवा नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, बैक्टीरिया अंदर जाएगा, ठीक है, या फिर धुआं के कण या फिर धूल वगैरह सब हमारे जा करके अंदर फेफड़े में बैठ जाएगा, और हमारा फेफड़ा जो है ना वो ब्लड को प्योर करता है, प्योर नहीं कर पाएगा, और हमें खांसी आएगी, छींक आएगी, और बलगम जो आता है ना, क्योंकि फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सांसों की सुरक्षा जरूरी है। हाथ एवं बाह की सुरक्षा बहुत जरूरी है, हाथ एवं बाह की सुरक्षा, इसी से तो हम काम करते हैं, खाते भी हम इसी से हैं, झगड़ा भी इसी से करते हैं, है कि नहीं। हाथ ही नहीं है तो कैसे धमकी देंगे, देख लेंगे तुम्हें, है कि नहीं। हाथ से हम काम करते हैं, तो काम करने के लिए जो है हाथों का होना, स्वस्थ होना जरूरी है, हाथ और बाहों का स्वस्थ होना जरूरी है। नेक्स्ट है पैर और पाँव की सुरक्षा। भाई चलेंगे कैसे एक जगह से दूसरे जगह, पैर घायल हो जाएगा तो कैसे चलेंगे, तो पैर की सुरक्षा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और त्वचा की सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा भी होना चाहिए, तो तभी तो अच्छा दिखेगा, है। गिरने से सुरक्षा, गिरेंगे तो कहाँ हड्डी टूटेगा कुछ पता नहीं है, कुल्ला टूटेगा, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो गया, फिर तो हमेशा व्हील चेयर पे ही घूमना पड़ेगा, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग गिरने से सुरक्षा करें। बिजली के झटके से सुरक्षा, बिजली पे काम कर रहे हैं बिना सुरक्षा के उपायों के, तो झटका अगर मारा तो समझ लिया बहुत तेज झटका मारता है, कभी कभी तो इतना तेज झटका मारता है ना कि आदमी पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। मरने की बात को अगर जिंदा भी हो रहा तो पागल हो जाएगा, ठीक है। दिमाग का जो नर्व सिस्टम है पूरा खराब कर देता है, ओके। देन दृश्यता वस्त्र, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम तो ठीक हैं और कोई आकर के हम ही को ठोक दे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी पारस में मेरे पिताजी एडमिट थे, तो वहाँ पे एक बंदा आया था, उसका पूरा इधर से ना उधर तक पूरा टूट गया था, बिल्कुल बचा नहीं था। तो वो बता रहा था कि मैं बाइक ले करके सड़क के किनारे खड़ा था और एक गाड़ी उधर से बहुत तेजी से आई और इसके ऊपर ही चढ़ गई। 2 लोग थे, दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी थे और दोनों लोगों का वहाँ पे इलाज चल रहा था। तो कभी कभी आप गलती नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई गलती कर करके आपको ठोक करके चला जाता है, आपके शरीर को बर्बाद करके चला जाता है, तो उससे भी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसे भी सुरक्षा चाहिए ना। आप कहिएगा कि उसे सुरक्षा कैसे करें भाई, है, हम तो अपने सुरक्षा कर सकते हैं, अब कोई आकर के ठोक करके चला जा रहा था, हाँ उसका भी उपाय है, ठीक है। तो एक एक कर करके सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सर की सुरक्षा के लिए क्या है, हेलमेट है। हेलमेट है, नॉर्मल हेलमेट नहीं होता है। अब गाड़ी वाला जो मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहन करके साइड पे चलिएगा तो क्या होगा, ना हवा लगेगा ना कुछ रहेगा। बाइक पे चलते हैं तो हवा तेजी से आता है, कटता है, इसलिए हवा लग जाती है, उसमें तो हवा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर से उठा भी दिए तो लगेगा कितना भारी बोझ सर पे है, ठीक है। तीसरा बात, उसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट क्या होगा, काफ़ी होगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह का काम करना है ना। अब सर पे डाल लीजिएगा तो काम होगा, काम करने का मूड नहीं करेगा, एक लगेगा कहाँ से हम इसको एक जंजाल हम पहन लिए हैं। तो कोई भी इक्विपमेंट इस तरह का होना चाहिए जिससे जो कि आपके काम करने में बाधक ना बने, ठीक है। इसलिए स्पेशल तरह का एक हार्ड हेलमेट तैयार होता है, इस जो कि जिसको कि हम लोग सर पे लगाते हैं। अब उसका फायदा क्या है कि ये इस पर अगर कुछ गिरेगा भी ना तो उसमें जो सेल्स लगा होता है वो 100 का ऑब्जर्वर होता है। शॉकर देखे ना गाड़ी में, तो गिरता है गड्ढे में तो क्या होता है, वो आपको झटके कम देता है। उसी तरह से अगर कुछ गिरा भी ना तो अगर सीधा हेलमेट ही है, इतना हार्ड हेलमेट है, और गिरेगा तो क्या करेगा, आपके सर पे चोट डालेगा ना। तो अंदर जो सेल होता है, प्लास्टिक का एक सेल होता है और इस तरह से बनाया रहता है, अगर गिरा भी तो 100 को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और ये हार्ड हेलमेट होता है और एक स्ट्रिप यहाँ पे रहता है, तो आप बांध देते हो तो आपके सर की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। सर की सुरक्षा हो जाती है और आप जो है ना
आपको काम करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती है। क्लियर। फेस और आई की प्रोटेक्शन के लिए, फेस के प्रोटेक्शन के लिए फेस शील्ड होता है। ठीक है, फेस शील्ड को हम लोग ज़्यादा जाने, जब हम लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे थे उस समय फेस शील्ड का यूज कर रहे थे। अदरवाइज फेस शील्ड जो होता है ना वो हमारे पूरे जो फेस है उसकी रक्षा करता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, और गाड़ी वाड़ी पे भी कभी कभी आजकल आया है ऐसे बांध करके, और हेलमेट लगाने की जगह पे फेस शील्ड लगा कर चल रहा है लोग है। और आंखों की सुरक्षा चश्मे से हो जाएगा। गूगल्स जो बोलते हैं हियरिंग प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ईयरबड्स यूज करते हैं। छोटे छोटे होते हैं ईयरबड्स या ईयर डिफेंडर, दो तरह के होते हैं। तो ईयर डिफेंडर है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मास्क है। क्या है? मास्क है। सांस लेने में जो बचाना है कि कोई गंदी चीज हमारे अंदर न जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। आर्म्स और हैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स देखेंगे अलग अलग तरह के ग्लव्स होता है, तो ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है। और ये जो है ना बाह के प्रोटेक्शन के लिए है, मान लो कोई केमिकल है या धूल वगैरह डस्ट वगैरह उड़ रहा है तो इसके लिए आर्म्स प्रोटेक्शन होता है, यहाँ से पहन लेते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल वगैरह पे, स्कूटी वगैरह पे गर्ल्स जो है वो पहन कर घूमती है ना, यहाँ से पहन लेगी, सो दैट उनका जो है धूल वगैरह जो है बाहों पे नहीं आएगा। तो हम ये जो जैसे साइड पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कि धूल वगैरह उड़ रहा है, कोयला सोयला उड़ रहा है, तो आपके त्वचा पे जब पड़ेगा तो वो केमिकल रिएक्शन कर करके आपके त्वचा को खराब करेगा। आप नहीं चाहते हैं कि मेरा जो त्वचा है इतना अच्छा दिख रहा है वो खराब हो, है, इसलिए इसको पहनना पड़ता है। ये लेग एंड फुट प्रोटेक्शन के लिए शूज होता है, सेफ्टी शूज होता है। तो ये जो जूता होता है ये अलग तरह का जूता होता है, ये हमारे जैसे नॉर्मल तरह के जूते नहीं होते हैं। ठीक है, ये कितना भी महंगा में इन्होंने जूता पहन रखा है, लेकिन अब जब इसमें लोहे का कुछ लगेगा, लोहे का कोई शार्प चीज लगेगा, चाहे छड़ कहीं कटा हुआ है और उसमें जूता लगेगा तो ये फट जाएगा, फट करके वो अंदर घुस जाएगा और हमारे उंगलियों को, पैर के उंगलियों को क्या करेगा, घायल कर देगा। ठीक है, तो वो जो शूज होता है उसमें सामने जो होता है ये जो टिप्स है, ये जो टिप्स है यहाँ पे क्या होता है, लोहा लोहा रहता है। ठीक है, लोहा रहता है, एक पट्टी रहता है लोहे की, सो दैट आपको अगर सामने से कुछ लग भी रहा है तो चोट भी लग रहा है, ठोकर भी लग रहा है, तो वो जो है आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्किन प्रोटेक्शन बता दिया। फॉल प्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, हार्नेस, हार्नेस बोलते हैं या फिर सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। और ये है इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन। बिजली से अगर बचना है, बिजली क्यों मारती है, बिजली तभी मारेगी जब आपको रिटर्न पाथ मिलेगा। माने ये है कि अगर यहाँ प्लस है चाहे लाइन है, यहाँ से अगर तार चल रहा है और लास्ट में यहाँ पे माइनस पे आ गया, चाहे न्यूट्रल पे आ गया, तब उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकेज है, अगर यहाँ पे कोई भी ब्रेकेज है, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकेज है, ठीक है, तो बिजली आपको नहीं मारेगा। मैं ये बता रहा था कि अगर यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ पे लाइन बताइए, लाइन, और ये है न्यूट्रल, यहाँ पे आपका बल्ब जल रहा है और यहाँ पे आपका कोई भी ब्रेकेज है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इस साइड में छोड़ रहे हैं, छू रहे हैं, तो लाइन नहीं मारेगा न्यूट्रल साइड में। लेकिन अगर इस साइड में छू रहे हैं आप, अगर आपने इस साइड में छू दिया और यहाँ पे आपका जमीन पे आपका पैर है, तो आपको क्या करेगा, बिजली के लिए जो करंट के लिए धारा इधर से आपके शरीर से होकर के जमीन को जाएगी। ठीक है, तो आप पूछिएगा कि हम तो चप्पल पहने रहते हैं फिर भी लाइट कैसे मारती है, तो चप्पल जो है वो आप जो चप्पल पहने प्योर रबड़ नहीं है, इसलिए बिजली मारती है, करंट मारता है आपका। बढ़िया से अगर प्योर रबड़ का चप्पल पहन करके आप उसको छुइएगा लाइव को, तो लाइट जो है ना बिजली आपको नहीं मारेगी। समझ रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग जो है ना जूते पहने। अगर हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो वोल्टेज के हिसाब से ही होता है। हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं और चप्पल पहन के सोचिएगा हमको बिजली ना मारे, हम लाइव छू दे, तो फिर वहाँ पे आपको बिजली मारेगी, क्योंकि वो जो वोल्टेज है ना, वो जो चप्पल है उतने पे वो नहीं रुकेगा। ठीक है, उसको पास हो जाएगा, उस करंट पास हो जाएगा उससे। और ये जो है ना ग्लव्स, ग्लव्स जो है वो लगा करके अगर हाथ में आप काम कर रहे हैं बिजली का, तो बिजली से सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है,
वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ थोड़ा सा क्लियर है। ये ईयरबड्स है, ये क्या है, आप उसमें ईयर डिफेंडर देखे थे ना, ये ईयरबड्स बोलते हैं, ईयर बड्स मतलब कान का बड्स। बड्स का मतलब छोटा चीज जो कि बड छोटे कान में डाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग दिखाएंगे आपको, यूज करवाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में इसको यूज करवाना है, तो आपको एक एक पीपीई का हम लोग यूज करवाएंगे। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, इन सबको बचाना है, ठीक है। तो हेड प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? अगर सर को नहीं बचाएंगे तो हमारा ब्रेन में चोट लग जाएगा, हो सकता है आंख का भी सब ब्रेन से ही आता है ना, सारा ब्लड सर्कुलेशन जो कंट्रोल होता है ब्रेन से ही होता है। तो पता चला कि सीधे कोमा में जाएगा। कोमा पता है क्या होता है? आता है एग्जाम में, कोमा कौन सा स्टेट है, एग्जाम में आपका आईटीआई का आता है, ठीक है। कोमा में क्या होता है कि आदमी जो है सुनता है, लेकिन हाँ वो ना तो बोल पाता है, ना सेंस कर पाता है, ना बॉडी को हिला पाता है, ठीक है। उसको सब कुछ पता चलेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, शांति से लेटे रहेगा, ऐसे देखते रहेगा। वो स्टेट जो होता है कोमा की होती है। इसमें आदमी जिंदा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, अपनी जो संवेदना है उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। तो सर पे चोट कैसे लगता है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एबव स्ट्राइकिंग ऑन द हेड, बम्प हेड अगेंस्ट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, एक्सीडेंटल हेड कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। तो कोई कुछ ऊपर से गिर गया ना, तो उसमें सर में चोट लगेगी। और बम्प हेड का मतलब हो गया कि ये बम्प हेड का मतलब चल रहा है, चलते चलते कुछ रखा हुआ है, टकरा जाएगा, उससे भी सर में चोट लग सकती है, होता है ना। आप देखे नहीं, दरवाजा थोड़ा नीचे लगेगा खटाक, उससे भी सर में चोट लगती है। या फिर एक्सीडेंटल हेड कांटेक्ट में तार गया ऊपर से, हमने ध्यान नहीं दिया, या काम कर रहे हैं सीढ़ी उड़ी पे चढ़ करके और ऊपर से नंगा तार गया है, सर आपका ठेक जाएगा, तो क्या होगा? हेड इंजरी होगी। तो उसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। ये हेलमेट के पार्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा। हेलमेट के अंदर जो चीजें होती है उसको बताया जाएगा। सामने देखे होंगे ये जो निकला हुआ पार्ट है ना, ये जो निकला हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं पीक बोलते हैं। और सामने जो है ना, ये इस तरह से निकला हुआ रहता है, साइड में ना ऐसे निकला हुआ रहता है। तो बारिश के लिए निकला हुआ रहता है, ऐसे अगर पानी पड़ रहा है ना तो इधर से आकर के निकल जाए, हमारे चेहरे के अंदर न जाए, ठीक है। और ये जो अंदर में प्लास्टिक का एक, आप देखेंगे प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डाले रहते हैं, उसको बोलते हैं सेल। ये SHELL सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जिसको बांधते हैं उसको बोलते हैं चीन स्ट्रिप। चीन का मतलब क्या होता है? ठुड्डी होता है ना, ठुड्डी बांधने के लिए। चीन स्ट्रिप मतलब ठुड्डी बांधने के लिए जो चीजें यूज होती है उसको चीन स्ट्रिप बोलते हैं। तो ये हो गया चीन स्ट्रिप, ठीक है। और स्वेट बैंड होता है, आगे जो है ना स्वेट बैंड होता है, देख लीजिएगा ये स्वेट बैंड, यहाँ पे जो है ना पसीना आता है ना, बात मत करो, पसीना आता है ना, पसीना आता है एग्जाम में आपका, मतलब कि आपको फिगर देकर के पूछ देगा कि ये कौन सा पार्ट है। आसान सा है, हेलमेट का 4-5 को पार्ट है, अगर याद रखोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। या आप पढ़े रहोगे, देखे रहोगे, सुनो रहोगे, तब भी उस समय रिकलेक्ट कर सकते हो। तो सामने हेलमेट का एक स्पंज का लगा हुआ रहता है, मोटा सा, वो इसलिए दिया रहता है कि आपका जो पसीना निकल रहा है ना यहाँ पे, वो उसको सोख ले। नहीं सोखेगा तो कहाँ आएगा? नाक मुंह कान पे आएगा। बढ़िया है कि पसीना अगर निकल रहा है तो उधर सूख जाए, है कि नहीं। तो आपको बहुत बार ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। ग्लव्स जो दस्ताने जो होते हैं, ग्लव्स मतलब दस्तानों की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? बिजली का काम करते हैं उस समय पड़ती है, ठीक है, सॉरी, बिजली का काम करते हैं उस समय आपको दस्ताने की जरूरत पड़ती है। और केमिकल के कांटेक्ट में, जो डेंजरस केमिकल है उसके अगर कांटेक्ट में हम लोग आ रहे हैं तब दस्तानों की जरूरत पड़ती है। और
कंस्ट्रक्शन में ईंट वगैरह जो जोड़ता है उसको भी ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो देखते होंगे जो बिना ग्लव्स का काम करता है, मसाला वसाला के साथ काम करता है, उसका सब फट जाता है, कट हो जाता है पैरों में या इधर जो है ना, केमिकल जो उसका है, सीमेंट जो है कट कर देता है। तो इसलिए उनके लिए एक ग्लव्स आता है जो कि ईंट जोड़ने वाले के लिए अलग आता है, मसाले बनाने वाले के लिए अलग आता है, ठीक है। और जैसे कहीं किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, मल मूत्र जो है उसको साफ कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, कभी कभी हमें भी जरूरत पड़ती है, प्यून नहीं है, कभी सफाई करने की जरूरत पड़ गई तो ग्लव्स लगाते हैं, ग्लव्स लगा करके साफ करते हैं, सो दैट जो गंदगी है हमारे डायरेक्ट हाथ के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि बैक्टीरिया होता है ना, जो डेंजरस बैक्टीरिया किधर से शरीर में प्रवेश करेगा, शरीर से प्रवेश कैसे करता है बैक्टीरिया, कितने रास्ते हैं आए, बहुत कौन कौन से रास्ते हैं भाई, कौन कौन से रास्ते बताओ। एक तो मुंह हो गया, खा रहे उधर से चला जाएगा, नाक हो गया उधर से चला जाएगा, आंख जो है उधर से चला जाएगा, हाथ से कैसे घुसेगा, कट होगा तो। और आपका दो और रास्ता है, यूरिन के रास्ते से और मल द्वार से, मल द्वार से और यूरिन के रास्ते से भी बैक्टीरिया जो है ना अंदर प्रवेश करता है। तो इकोलाई बिकोलाई जो होता है ना, यूरिन के रास्ते से बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, इसलिए गंदे जगह पे जो है ना यूरिन के लिए नहीं जाना चाहिए, यूरिनेट नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो बहुत सारे रास्ते हैं बैक्टीरिया के, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स का यूज करते हैं, ठीक है। और काम कर रहे हैं तो डैमेज नहीं हो हाथ, और हमारा हाथ हमारा सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग ग्लव्स का यूज करते हैं। अलग अलग तरह के ग्लव्स हैं, कभी कपड़े की ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल काम कर रहे हैं तो कपड़े की ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो कौन से ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, आए रबड़, इलेक्ट्रिकल के लिए रबड़ के ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, रबड़ कहाँ है, हाँ ये रबड़ की ग्लव्स है, रबड़ का ग्लव्स इलेक्ट्रिकल काम के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये लेदर ग्लव्स कब यूज करते हैं, ये एग्जाम में आता है आपका, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ईवी कोई भी हो आएगा यहाँ पे, क्योंकि लेदर ग्लव्स या लेदर एप्रॉन का पूछा जाता है कि कब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज करते हैं, जब कोई भी गर्म चीज पे काम करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लेदर ग्लव्स का यूज करते हैं। जैसे हाँ लोहे का काम कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेदर ग्लव्स यूज करेंगे। लेदर मतलब चमड़ा, लेदर मतलब चमड़ा का ग्लव्स, ठीक है, क्लियर। चेहरे की सुरक्षा पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चेहरे की सुरक्षा कैसे करना है। तो चेहरे की सुरक्षा के लिए चेहरे में क्या क्या है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है ना। तो नाक और मुंह के लिए हम लोग मास्क यूज कर लेंगे। तो मास्क भी अलग अलग तरह का होता है, आता है आपके एग्जाम में कि डिस्पोजेबल मास्क कितनी बार यूज कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पक्का। डिस्पोजेबल मास्क एक होता है, उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं आपके एग्जाम में आएगा। तो डिस्पोजेबल मास्क, डिस्पोजेबल का मतलब होता है यूज करके फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, उसको तो बोलते हैं डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल मास्क केवल 1 बार यूज करते हैं, जिसको कि आप बार बार यूज करते हो वो डिस्पोजेबल है। जो मार्केट में मिलता है ना ब्लू कलर का, जो 10 रुपया 5 रुपये में मिलता है, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, तो 5 रुपये 10 रुपये वाला जो मास्क मिल रहा है वो क्या है, डिस्पोजेबल है। तो उसको 1 बार यूज करते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो जहां भी एग्जाम में आएगा कि डिस्पोजेबल मास्क कितनी बार यूज कर सकते हो, तो उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसको 1 ही बार यूज करते हैं, ठीक है। मास्क को नाक और मुंह को पूरी तरह से ढकना चाहिए और किसी भी तरल पदार्थ को अंदर जाने से रोकना चाहिए। मास्क को नाक और मुंह पर ठीक से फिट होना चाहिए, ठीक से फिट होना चाहिए कि मास्क के अंदर से हवा जाए, ना कि साइड से हमें हवा सांस ले, समझ रहे हैं ना। साइड से सांस लेना है तो ऐसे बंद करके नहीं ले सकते हैं, फिर भी तो साइड से जाएगा ही ना, जिसको जाना है, बैक्टीरिया जाना है, धूलकण को जाना है, जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, चेहरे पे अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ठीक है। और चश्मे आँख के लिए अवरोध सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अलग अलग तरह का चश्मा होता है। तो चश्मा जो होता है वो शील्ड होता है, शील्ड वाला चश्मा यूज करना चाहिए, सो दैट आपके सामने से भी ढके, नीचे से भी ढके और साइड से भी ढके। तो जो फैशन वाला चश्मा होता है केवल सामने से बचाता है, सामने से कुछ आएगा तो,
साइड से कुछ आ रहा है तो उसको बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक होता है जो किसी सील्ड करता है, मुड़ा हुआ रहता है, उसको फ्रेम में मुड़ा हुआ रहता है, उस तरह के चश्मे का यूज करना चाहिए। हियरिंग प्रोटेक्शन, वही कान के लिए, कान भी है ना चेहरे में, तो कान के लिए ईयरबड्स या ईयर डिफेंडर यूज करते थे। तो इसको हमने खूब यूज किया है। जब जहाज पे काम करते थे, फाइट में एयरफोर्स में था तो एयरक्राफ्ट पे काम करना पड़ता था। जब हम जहाज को भेजते थे उड़ने के लिए, पायलट नहीं थे हम लोग, मेंटेनेंस में थे, तो उस समय क्या था कि इसको हम लोग पहने रहते थे। जब जहाज स्टार्ट होता है उसके बाद कोई बात नहीं होती है, केवल इशारे पे काम होता है, ठीक है। तो कान अगर आपका खुला रहेगा तो तुरंत चदरा खराब हो जाएगा, क्योंकि जब जहाज उड़ता है उस समय एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए, ज़्यादा स्पीड के लिए वो क्या करते हैं, आफ्टर बर्नर इंगेज करते हैं। आफ्टर बर्नर का मतलब ज़्यादा तेल जलाता है। जब उड़ेगा ना उसमें बहुत खूब स्पीड के साथ दौड़ता है, उतरते समय स्पीड कम रहता है, उड़ते समय बहुत हाई स्पीड में जाता है। तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेल जलाता है। जब तेल ज़्यादा जलेगा, इंजन ज़्यादा तेल जलाएगा तो आवाज़ नहीं करेगा, करता है ना। अब जनरेटर नीचे अगर चलाकर दोनों एसी ऑन कर दिए, डर डर करने लगेगा, आवाज़ ज़्यादा करने लगेगा, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पे ईयर डिफेंडर जो है, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। इस साइड में क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, इसमें भरा हुआ रहता है, तो चिपक जाएगा आपके कानों के चारों तरफ, कुछ नहीं सुनाई देगा, और आपका कान क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कान की जो झिल्ली है वो कितने डीबी तक सह सकता है आवाज? भाई सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बताओ, जनरल क्वेश्चन है ना। कितने डीबी तक आपकी कान की झिल्ली जो है आवाज को बर्दाश्त कर सकती है? वो तो किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। डीबी पूछ रहा हूँ, डीबी डेसिबल, ठीक है। मैं कल पढ़ रहा था, अगर गलती होगा तो बता देना। 80 से 90, ठीक है। तो 80 लिमिट सेट किया गया है, 90 तक हमारा जो कान खराब हो जाता है, तो 80 से 90 लिमिट है डीबी में। और ये जो बोल रहा है 2 to 20 किलो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है ना आवाज की, उसको हम लोग सुन सकते हैं, क्लियर सुन सकते हैं। उसके बाद सुनाई नहीं देगा, नॉइज हो जाएगा आवाज, जैसे कि 10 लोग एक साथ कैसे बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो 20 किलो हर्ट्ज के आगे जो फ्रीक्वेंसी अगर मिक्स कर रहे हो तो हम लोग सुनाई दे देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, ठीक है। गुड। क्या बेटा? बॉडी प्रोटेक्शन, शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्रॉन पहनते हैं। क्या पहनते हैं? एप्रॉन। एप्रॉन जानते हैं ना आप लोग? एप्रॉन घरों में यूज होता है ना, घरों में यूज होता है। हमारी माँ बहन सब यूज करती है कि बर्तन धोते समय, खाना बनाते समय जो तेल के छींटे रहते हैं वो जब पड़ते हैं तो उनकी कपड़े की सुरक्षा हो जाती है, इसलिए वो एप्रॉन बांध लेते हैं। जिनके पास एप्रॉन नहीं है, अपना चालू कुछ डिजाइन बनाते हैं, गमछी उमछी लेकर के ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। कि जो तेल वाला काम कर रहे हैं, उड़ने वाला काम कर रहे हैं, जिसमें तेल बाहर निकल रहा है या कोई चीज़ बाहर निकल रहा है, तो वो उनके कपड़ों को नहीं खराब करे, इसके लिए एप्रॉन पहना जाता है, ठीक है। तो एप्रॉन इसलिए पहना जाता है कि आप कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ के वो छींटे उड़ करके आपके त्वचा को नुकसान करे, आपके कपड़ों को नुकसान करे, ये हम नहीं चाहते ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्रॉन पहनते हैं। जनरली क्वेश्चन में यही आता है कि लेदर एप्रॉन जो है ना कहाँ पहुँचे, कब पहनते हैं। तो कोई भी हीटिंग वाला काम कर रहे हैं, गर्म जगह पे काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेदर एप्रॉन पहनते हैं, ठीक है। और एक मैं बोल रहा था ना कि दूसरों से कैसे बचा जाए। दूसरे जो है आकर के ठोक देते हैं, रात में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कभी कभी मैं भी गाड़ी से जा रहा हूँ, कार चला करके जाता हूँ, तो क्या होता है कि सामने अचानक से दिखाई देता है साइकिल वाला, उसके पीछे ना इंडिकेटर लगा है ना कुछ लगा है, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। जैसे लोकल जो रोड है, सिंगल रोड है, उसमें बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि साइकिल, एक बार मैं आ रहा था बलिया आ रहा था, पहले ये रोड नहीं थी, तो बलिया होकर के आना पड़ता था। तो वहाँ से मैं आ रहा था तो क्या हुआ कि बहुत दिक्कत हुई। रात में अचानक से दिखाई देगा कि साइकिल वाला है जा रहा है, उसके पीछे जो लाल रंग का ये रिफ्लेक्टर दिया रहता है ना, वो भी नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बोलेगा कार वाला मार करके चला गया। गलती हमेशा साइकिल और मोटरसाइकिल में होगी तो मोटरसाइकिल वाले की होगी, और मोटरसाइकिल और कार में होगी तो किसकी होगी गलती? कार वाले की होगी, चाहे मोटरसाइकिल वाले कितनी भी गलती हो। आप लोग भी चलते हो तो बीच एकदम सेंटर में चलेंगे, या अपने लेफ्ट साइड में चलेंगे। मेरा साइड है, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं क्यों लेफ्ट हो जाऊंगा।
लेकिन कार पे क्या होता है कि कंट्रोल, अगर बहुत अच्छा चालक है तो उसको कंट्रोल है, सब कुछ दिखाई देगा दूर से ही कि आप किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। और नहीं दिखाई दे रहा है, अगर नया चालक है तो उसको कंट्रोल कार पे नहीं है, वो सोचेगा निकल जाएगा तब तक आप इधर आ गए, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते क्या होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है ना उसमें स्टोर हो जाता है कोई भी कमांड, बिना सोचे। आप जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप सोच करके थोड़ा ना गियर लगाते हैं, लेकिन याद कीजिए जब शुरू बार चला रहे थे आपको सोचना पड़ता था कि 1 नंबर, हाँ आ रहा है, दबाएंगे, फिर 1 नंबर में डालेंगे, अच्छा 20 आ गए स्पीड, फिर 2 नंबर में डालेंगे। लेकिन चलाते चलाते अब देखते हैं क्या, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली होता रहता है ना। आपको इंजन की आवाज़ से, जो लोड आ रहा है उससे पता चलते रहता है कि गाड़ी कौन से गियर में खोज रही है, ठीक है। तो वैसे ही होता है कार के में भी। तो उसके लिए हम लोग जो है ना ये रिफ्लेक्टिंग जो जैकेट से पहनते हैं, रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहनते हैं, जब भी वर्क एरिया है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनते हैं कि कोई भी अगर गाड़ी आ रही है, ठीक है, वो दूर से आपको दिख जाएंगे कि हाँ वहाँ पे कोई है, दूर से ही चमकेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, तो उसको पता चल जाएगा कि अरे कोई काम कर रहा है, कोई भी इंसान। इसलिए देखते होंगे कि आप जहाँ भी काम होता है, मतलब सरकारी काम होता है, प्राइवेट में तो नहीं कोई करता है, लेकिन रेलवे में जाते हुए आप देखते होंगे सब लोग रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने रहता है ना। उसे 2 सूचना मिलती है। पहली सूचना तो ये मिलती है कि ये किस ट्रेड का आदमी, मतलब कौन सा काम करने वाला आदमी है, और दूसरा सूचना ये मिलती है कि वो हाँ यहाँ पे आदमी है, इसलिए संभाल करके आएगा। आ रहा है तो ऐसे ही दूर से ही उसको पता चल जाएगा, सावधान हो जाएगा ना, ब्रेक वगैरह तो लगाएगा। क्योंकि कोई किसी को मारना नहीं चाहता है, कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ करके नहीं करता है, एक्सीडेंट हमेशा अनजाने में होती है, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 20। ओके। फुट एंड लेग प्रोटेक्शन, पैर भी हमारे बहुत जरूरी है। तो आप अगर कहीं ऐसे जगह पे काम करें जहाँ लिक्विड है, धूल है, मड का मतलब कीचड़ है, तो वहाँ पे हम जो इस तरह का लंबे टखने वाले बूट पहनते हैं, इसको पता है कौन सा बूट बोलते हैं? कौन सा बूट बोलते हैं? गम बूट। कौन सा बोलते हैं? गम बूट या लॉन्ग बूट? गम बूट, ठीक है। तो अब कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां के आपको विषैले जानवरों की, मतलब कि ऐसा विषैला जानवर है या कीचड़ वगैरह है या पानी हुआ पड़ा है, तो वहां पे हम लोग इसके लिए इसको डाल लेते हैं। कपड़े भी नहीं खराब होते हैं, पैर भी नहीं खराब होते हैं, और आप आराम से चल लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो पैर हमारा इंसुलेशन, पैर के नीचे इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर पैर के नीचे इंसुलेशन अच्छा है तो आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, गमबूट पहनते हैं। सेफ्टी बेल्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब कि 70% चांस होता है कि क्वेश्चन आए कि सेफ्टी बेल्ट कितने हाइट के ऊपर पहनना जरूरी होता है, ठीक है। तो 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, जनरली हम लोग 2 मीटर बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा है 1.8 मीटर हाइट के ऊपर आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट पहनने से क्या होगा कि आप गिरेंगे तो सर वगैरह में चोट नहीं आएगा। आप बोलेंगे 1.8 मीटर कितना होगा, 6 फीट, अब इतना पे ही काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहने, तो हाँ सेफ्टी बेल्ट पहनना है। क्योंकि जब आप इतने हाइट से भी गिरेंगे अगर, तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी। इसलिए वहां पे सेफ्टी बेल्ट पहनाया जाता है कि आप जो है ना, आपको इम्पैक्ट के साथ, मतलब झटके के साथ चोट ना लगे। झटके के साथ चोट लगेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आप जो है सेफ्टी बेल्ट जो है कितने हाइट पे पहनना चाहिए, तो 1.8 मीटर के ऊपर अगर काम करते हैं तो उसे ऊंचाई पर काम करना कहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी उसे फुल बॉडी हार्नेस के बिना काम करने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो 2 तरह का हार्नेस होता है, एक होता है हाफ बॉडी हार्नेस, एक होता है फुल बॉडी हार्नेस। तो हाफ बॉडी हार्नेस जो है आप देख सकते हैं, ये जो है ना हाफ बॉडी हार्नेस है, तो इसको भी हम लोग पहनते हैं। ज़्यादा ऊंचाई, ज़्यादा देर तक अगर आपको काम नहीं करना है, या ऐसा लग रहा है कि आप जो है अगर कभी गिरे तो तुरंत वहाँ पे अवेलेबल है, इस तरह की फैसिलिटी है कि तुरंत आपको उतार ले या हेल्प कर दे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हाफ बॉडी हम लोग हार्नेस भी यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हैं जहाँ के उसको उतारने में प्रॉब्लम लगे, 25 तल्ले पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ फुल बॉडी हार्नेस पहनना जरूरी होता है। क्योंकि वहाँ पे आप बहुत देर तक लटके रहेंगे, तो लटके रहेंगे तो खाली यहीं पे टांग करके छोड़ दिया जाएगा तो आपका ये सब
जो है दर्द करने लगेगा, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए फुल बॉडी हार्नेस में थाई से बांधा जाता है, यहाँ से बांधा हुआ रहता है, यहाँ भी बांधा हुआ रहता है लोड, यहाँ भी रहता है। तो आप जो है ना लटके भी हैं, अगर आधा घंटा 1 घंटा लटके भी हैं तो आप अनकंफर्टेबल नहीं होइएगा, ठीक है। वैसे कंडीशन में क्या है, फुल बॉडी हार्नेस। हार्नेस का मतलब समझ रहे हैं ना, हार्नेस का मतलब सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट यही है, देख रहे हैं ना कैसे काम कर रहा है तो लगाया है। सेफ्टी बेल्ट में एक हुक होता है, साइकिल होता है, उसको हम लोग कहीं पे फिक्स कर देते हैं, लगा देंगे कि हम लोग गिरेंगे तो उसी में टंग जाएगा। तो यहाँ पे भी काम कर रहा था हमारा जो भी आदमी काम करता है हाइट पे, खिड़की वगैरह पे काम करता है बाहर में, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट पहले पहनो। ऐसे काम नहीं करने देते हैं, वो बोलेगा कि मैं ऐसे पकड़ करके ठोक दूंगा दीवार को। जो मिस्त्री है वो बोलता है कि ऐसे पकड़ कर ठोक दूंगा, नहीं, सेफ्टी बेल्ट पहनो, गिर जाएगा तब क्या होगा। तो पहना करके उसको फिक्स करके बोलते हैं अब जैसे लटकना है लटको, कम से कम मरोगे नहीं, लटकोगे तो हम लोग खींच लेंगे फिर, है ना। तो पीपीई पहनने से पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है, क्या क्या कर लेना है। अब सब चीज आप पहन रहे हैं, बॉडी काम करने जा रहे हैं, तो आपको जो पानी वानी पीना है सब पी लीजिए अच्छी तरह से। और लंबे समय आप अपना पीपीई जो है अपने दोस्तों के सामने पहनना चाहिए, एक बार चेक करवा लीजिए ठीक से पहना हूं कि नहीं पहना हूं, ठीक है। क्योंकि पीपीई क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके शरीर की सुरक्षा के लिए है। ओके, तो आज का जो टॉपिक था वो पीपीई के ऊपर था। आशा है आप लोग सब समझ गए होंगे जो भी मैंने बताया। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस थे। कितनी अच्छी बात है कि मात्र 6 से 7 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आईटीआई एग्जाम में भी आ जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को ठीक से आप पढ़ें, और जो वीडियो आपका आईटीआई कंपटीशन वाला चैनल पर डाला जाएगा उसको फिर से एक बार देखें और सुनिश्चित करें कि आप जो है ना जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई है उसको अपने मस्तिष्क में, अपने मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में जगह दे करके रखें, बिठा करके रखें। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।